नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल, चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग अग्नि के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है धात्वाग्नि। अर्थात अग्नि के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। उसमें पहला नंबर था भूताग्नि की, दूसरे नंबर पे जठराग्नि जिसको हम लोग पाचकाग्नि भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आता है आपका धात्वाग्नि। तो यहाँ पर जब अग्नि की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न उठता है कि शरीर में जो तीनों अग्नियाँ बताई गई, अर्थात भूताग्नि, जठराग्नि और धात्वाग्नि, इन तीनों का क्रम क्या है। तो जिस क्रम में हम लोगों ने पढ़ा है, जिस क्रम में आपको वीडियो मिलेगा, उसी क्रम में ये शरीर में भी इसका सीक्वेंस या इसका फंक्शन होता है। जैसा कि बात करते हैं भूताग्नि का सबसे पहले स्थान आता है, क्योंकि ये भूताग्नि का जो स्थान है, अर्थात भूताग्नि की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो कहा जाता है कि शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों स्थान में पाया जाता है। शरीर के बाहर की बात करते हैं, जो पंचभौतिक आहार जो लेते हैं, उस आहार में हमेशा से जो पंचभौतिक आहार होता है, उस पंचभौतिक आहार में भूताग्नियाँ उपस्थित होती है, और वही भूताग्नि शरीर के अंदर भी उपस्थित होती है। अर्थात भूताग्नि शरीर के बाहर और शरीर के अंदर दोनों स्थान पर उपस्थित होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका पाचकाग्नि के स्थान, अर्थात जठराग्नि जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग अर्थात आमाशय के आसपास, अर्थात आमाशय के बाद, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है, आमाशय पक्वाशय मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसमें हम लोगों ने जठराग्नि का स्थान या पाचकाग्नि का स्थान माना। और तीसरे नंबर पे आता है आपका धात्वाग्नि। जैसा कि नाम है धात्वाग्नि, अर्थात धातुओं में उपस्थित अग्नि। धातुओं की बात करें तो धातुएं जो होती है 7 बताई गई। शरीर में जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बताई गई है। इन 7 धातुओं में जो अग्नि होती है उसे धात्वाग्नि कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन तीनों का क्रम कैसे याद करेंगे, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ बनता है। तो देखेंगे भूताग्नि पहले नंबर पर आपका रहता है, दूसरे नंबर पर जठराग्नि रहता है, तीसरे नंबर पर धात्वाग्नि। इनका सिक्वेंस याद क्या करना है कि भूताग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि। इसको हम लोग पाचकाग्नि भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो हमने क्या, भूताग्नि का बी, जठराग्नि का जे, धात्वाग्नि का डी, बी जे डी। तो बी जे डी आपको याद रखना चाहिए, ये सीक्वेंस है शरीर में अग्नि का क्रम। आइए शुरू करते हैं धात्वाग्नि के बारे में। धात्वाग्नि का अगर हम बात करें वर्णन के बारे में, तो जो बृहत्त्रयी के आचार्यों ने, विशेष रूप से बृहत्त्रयी के आचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया है, विशेष रूप से वर्णन नहीं किया है। इसको लघुत्रयी के आचार्यों ने थोड़ा बहुत वर्णन किया है। तो देखेंगे यहाँ पर वर्णन की जब बात आती है तो जिसने वर्णन किया उसका नाम लिखते हैं, जैसे अरुणदत्त और हेमाद्री। अरुणदत्त और हेमाद्री देखा जाए तो लघुत्रयी में विशेष रूप से वर्णन नहीं है, न ही बृहत्त्रयी में वर्णन है, लेकिन लघुत्रयी के कुछ जो कुछ टीकाकार हैं, जैसे अरुणदत्त जो अष्टांग हृदय के हैं, हेमाद्री ये भी अष्टांग हृदय संग्रह के हैं, तो इन लोगों ने वर्णन किया है धात्वाग्नि का। क्या बताया है, स्वरूप क्या बताया, देखते हैं कि भूताग्नियाँ ही अन्न रस के माध्यम से जब धातुओं में आती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भूताग्नियाँ होती है, जो भूताग्नियाँ ही है, जो पंचभौतिक आहार के थ्रू जो हम लेते हैं तो उसमें भूताग्नि उपस्थित होती है। तो अन्न अर्थात आहार, भूताग्नियाँ ही अन्न रस के माध्यम से, अर्थात अन्न रस मतलब आहार के माध्यम से उसका पाचन होता है, तो अन्न रस बनता है। उसके माध्यम से जब धातुओं में आती है, क्योंकि जब अन्न रस ही लास्ट में क्या होता है, धातुओं में उपस्थित होती है, और धातु अलग अलग धातुओं में जाती है। जब भूताग्नियाँ ही अन्न रस के माध्यम से जब धातुओं में आती है, अर्थात भूताग्नियाँ का मतलब पार्थिवादि पंच उष्मा। भूताग्निया का मतलब क्या है, पंच भूताग्निया का मतलब हो जाएगा पार्थिवादि, अर्थात पृथ्वी, एक तरह से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि पंच उष्मा, जिसको हम लोग भूताग्नि का स्थान नाम दिए हैं, ये स्थानांतरित होकर अर्थात ट्रांसफर होकर क्या हो, धातुगत होने पर, ये ट्रांसफर होकर धातु में होने पर धातु उष्मा का रूप ग्रहण करता है। इसको धातु उष्मा भी कहते हैं, अर्थात धात्वाग्नि को धातु उष्मा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसी बात को आचार्य अरुणदत्त ने अष्टांग हृदय शारीर के तीसरे चैप्टर के 60वें नंबर के श्लोक पर टीका लिखा है। इसी बात को पूरा एक्सप्लेन किया है। त एवं पंच उष्मण पार्थिवादय स्थानांतरम प्राप्ता धातु उष्मणा। तो ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है पूरा इसी श्लोक के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं कि अब ये तो था कि अरुणदत्त हेमाद्री के एक तरह से टीकाकारों ने जो धात्वाग्नि के एक्सप्लेन किया, और वाग्भट द्वय अर्थात अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने
धात्वाग्नि के बारे में क्या बोला है, तो उन्होंने धात्वाग्नि टर्म न देकर उन्होंने क्या टर्म दिया है, धात्वाग्नि की जगह पे पाचकांश या काय अग्नि अंश का नाम दिया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ अंश शब्द प्रयोग हुआ है, पाचकांश, पाचक अंश या काय अग्नि अंश। तो पाचक अंश अर्थात जो पाचन करने वाले जो अंश है, अर्थात काय अग्नि अर्थात जठराग्नि का जो अंश है, अर्थात धातुओं में पाचकांश विद्यमान रहते हैं। तो ये उनकी कल्पना थी कि जो वाग्भट द्वय अष्टांग हृदय संघ ने कहा, उन्होंने धात्वाग्नि शब्द न कह के उन्होंने काय अग्नि अंश या पाचकांश शब्द का प्रयोग किया धात्वाग्नि के लिए। अब बात करते हैं कि ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में देखेंगे हम लोग कि जिसको हम लोग कह रहे हैं कि धात्वाग्नि, अब उसका निष्कर्ष क्या है कि आहार द्रव्यों के साथ, आहार द्रव्यों के साथ शरीर के भीतर, तो देखेंगे आहार द्रव्यों के साथ कौन सी अग्नि हम लोग के शरीर में प्रवेश करती है, वो है भूताग्नि। आहार द्रव्यों के साथ शरीर के भीतर आने वाला, तथा मतलब ऐड हो जाएगा, आहार द्रव्यों के साथ शरीर के भीतर जो आता है अर्थात भूताग्नि हो गई। तो कहने का मतलब ये भूताग्नि हो गई, आहार द्रव्य के साथ आ गया, ये आहार के साथ आ गया, आहार के साथ हो गया, आहार के साथ भूताग्नि हो गई। प्लस क्या कह रहा है, तथा शरीर में विद्यमान जठराग्नि, तो जठराग्नि अर्थात पचकाग्नि, तो इसको कहेंगे जठराग्नि। जठराग्नि ये दोनों मिलके के सूक्ष्म अंश जो धातुओं में रहते हैं उसे धात्वाग्नि कहते हैं। ये दोनों मिलकर ही क्या फर्दर तरह से किसको फॉर्म करते हैं, ये धात्वाग्नि का रूप धारण करते हैं। धात्वाग्नि तो ये आपके कॉन्सेप्ट है कि धात्वाग्नि क्या है। धात्वाग्नि कोई अलग चीज नहीं है, ये जो पहले से जो दो उपस्थित अग्नियां थी अर्थात भूताग्नि और जठराग्नि, उसी के अंश हैं जो कि धातुओं के लेवल पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या देते हैं, नाम देते हैं धात्वाग्नि। अब बात करते हैं कि इसके भेद के बारे में बात करते हैं। तो धात्वाग्नि की हम लोग की संख्या जानते हैं, वेल नोन है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अर्थात धातुओं के बेसिस पे कहते हैं ना कि धातुएं 7 होती है, तो उनमें उपस्थित जो अग्नि होती है उसको धात्वाग्नि कहते हैं। तो उसमें रस धातु में उपस्थित अग्नि को रसाग्नि कहेंगे, रक्त धातु में उपस्थित रक्ताग्नि कहेंगे, मांस धातु में उपस्थित अग्नि को मांसाग्नि कहेंगे, और मेद धातु में उपस्थित अग्नि को मेदोग्नि कहेंगे, और अस्थि धातु में उपस्थित अग्नि को अस्थाग्नि, और इसी तरह से मज्जाग्नि और शुक्राग्नि। कुछ इस तरह से हम लोग का ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।